हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग फॉर हैप्पीनेस में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ह्यूमिक एसिड के बारे में बात करेंगे। ह्यूमिक एसिड होता क्या है? तो ह्यूमिक एसिड समझने से पहले हम ह्यूमस को समझते हैं कि ह्यूमस होता क्या है। ह्यूमस खाद का जो वो रूप है जो टॉप सॉइल में जो हमारी लेयर होती है पृथ्वी की मिट्टी की या हमारे पॉट्स में, तो उसके अंदर क्या क्या होता है ये है कि 45% मिनरल्स होते हैं और 50% मतलब 20% 25% एयर होती है और 25% वाटर होता है। इसके बाद बचता है 5% जिसमें 2% डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या जो कचरा होता है जो डेड हो जाता है फिर उसको डिकम्पोज हो जाता है, और 2% उसमें ह्यूमन होता है और 1% होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं जो सॉइल में पाए जाते हैं। इसका जो बनने का तरीका है, ह्यूमस जो है एक कंटिन्यूस साइकिल है जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता रहता है, ब्रेक डाउन होता रहता है। और ये सब कौन करता है? जो सूक्ष्म कीड़े होते हैं, फंगस होती है, बैक्टीरिया होते हैं, ये इसको सबको डिकम्पोज करता रहता है। और ये कि स्लो प्रोसेस है डिग्रेडेशन का, मतलब बहुत स्लो प्रोसेस होता है धीरे धीरे उसको डिकम्पोज करने का, जो कि सॉइल के अंदर चलता रहता है। ये रॉक्स को भी और मिनरल्स में बदल देता है। जो चट्टानें होती वो भी धीरे धीरे डिकम्पोज होती रहती हैं और उनका रिफॉर्मेशन होता रहता है। जब ये डिकम्पोज हो जाता है और सब कुछ टूट जाता है, जो पत्तियां हैं, जो आपने जो जो चीज़ें मिलाई है उसमें, वो सब डिकम्पोज हो जाता है। तो फिर इसको डिकम्पोज होने के बाद फिर ये रीफॉर्म होता है। उनमें से जो ब्रोकन पार्टिकल्स होते हैं वो न्यू कंपाउंड में फिर से बदल करके इकट्ठा हो जाता है, और वही न्यू कंपाउंड जो फिर बनता है वो ह्यूमस कहलाता है। और ह्यूमस में 3 चीज़ें होती हैं, एक तो ह्यूमेन होती है, दूसरा फुल्विक एसिड और तीसरा ह्यूमिक एसिड होती है। ये जो सब चीज़ें हैं, जैसे आपने जंगलों में जा कर के देखा होगा, बहुत सारे पत्ते गिर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर गिरी रहती हैं और कई सालों तक पड़े पड़े वो एक स्पंजी सा एक सड़ करके वो चीज़ बन जाती है। वही ह्यूमस कंटेंट होता है जिसके अंदर हाई कार्बन कंटेंट होता है। ये सब ब्रेक डाउन होने के बाद जो ये काम क्या करता है कि ये पौधों के लिए सूक्ष्म तत्व जो होते हैं, जो सॉइल में होते हैं, उनको उपलब्ध कराने में सहायता करता है। प्लांट्स के जो मेटाबॉलिज्म हैं उसके बढ़ाने में, उसकी बढ़ोतरी करने में ये सहायता करता है। पौधे में जिस तत्व की कमी होती है उसकी पूर्ति करता है, क्योंकि इसमें जो ये एक स्पेस देता है, जो जड़ें हैं उनको एक स्पेस देता है, जिसके कारण ये जो जड़ें हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो पौधे के लिए ज़रूरी हैं वो होल्ड करके रख सकें, उनको ले सकें, सॉइल से वो ले सकें। ह्यूमस कंटेंट जब बढ़ जाता है तो उसमें क्या होता है कि पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव आयंस की भरमार हो जाती है, और चूंकि हमारी जड़ें जो होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, तो ये होल्ड करने में, जो पॉजिटिव आयंस हैं उनको होल्ड करने में, उनको स्पेस देने में, उनको खींच करके जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो पौधे के लिए सूक्ष्म तत्व हैं, उनको वो उस जड़ सॉइल से वो खींच करके जड़ें अपने पौधे के लिए उपलब्ध करा देती हैं। ह्यूमस का अगर हम उपयोग करते हैं तो ये ग्रीनरी बढ़ाने में और फ्लावरिंग पर फ़र्क बहुत पड़ता है। ग्रीनरी का मतलब होता है, अगर हमने इसको दिया है, अगर हमारी सॉइल में कंटेंट ज़्यादा है तो ग्रीनरी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, और क्लोरोफिल अगर ज़्यादा है पौधे में तो वो फूड ज़्यादा बनाएगा अपने पौधे के लिए, और फूड ज़्यादा बनाएगा तो उससे फ्लावरिंग और फ्रूट्स ज़्यादा बनेंगे, ग्रीनरी ज़्यादा दिखेगी। तो इससे ये क्या, पौधों में ग्रोथ को ज़्यादा प्रमोट करता है। ह्यूमिक एसिड जो है पौधे में सूक्ष्म तत्व की, सूक्ष्म जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी वृद्धि करता है और कीड़ों को मारता है। और वातावरण का अगर जो चेंज होता है, जो वातावरण का चेंज हो जाता है, कभी एकदम गर्मी कभी एकदम से ठंड, तो इसमें जो पौधे में जो तनाव होता है, जो टेंशन होता है, वो उसका सामना करने के लिए भी उसको तैयार कर देता है। ह्यूमस को आप घर पर भी इसको तैयार कर सकते हैं।
जैसे हमारे घर से बहुत सारा वेस्ट मटेरियल निकलता है, जैसे हमारे केले के छिलके निकलते हैं, सब्जियों की जो छिलका निकलता है, और भी जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे घर से वेस्ट मटेरियल सब्जियों का और ग्रीनरी वाली जो चीज़ें का प्रोडक्ट का निकलता है, और हमारे पेड़ पौधों से जो पत्तियां हैं, ये सब चीज़ों को आप एक बाल्टी में भर करके उसका सड़ा लीजिए उसको, और फिर उसके बाद जो लिक्विड 1 हफ्ते बाद जो बनता है उसको अपनी सॉइल में दीजिए। तो ये भी ह्यूमस को, ह्यूमिक एसिड को ज़्यादा प्रमोट करता है, सॉइल में बढ़ोतरी करता है। तो आप उससे ही बना सकते हो। और अगर ऐसा नहीं करना है तो बाज़ार में जो लोकल हॉकर्स होते हैं, जो प्लांट नर्सरियां हैं, वहाँ पे भी इसके बॉटल्स मिल जाती हैं जो ह्यूमिक एसिड के नाम से ही बिकती हैं। ये जो बाज़ार में मिलते हैं ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा कंटेंट को 70% से ऊपर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जिससे हमारे पौधे में फ्लावरिंग और फ्रूट्स और ग्रीनरी बढ़ जाती है। ये आपको बाज़ार में 2 तरीके से मिल जाती है, पाउडर फॉर्म में, ग्रैन्यूल्स फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाता है। ये सॉइल के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उसको तोड़ करके उसको प्लांट के लायक सिंपल फॉर्म में एब्जॉर्ब करने लायक बना देता है, जिसमें 70% तक इंक्रीज कर देता है फ्लावरिंग और फ्रूट को। तो ये वैसा कहना चाहिए बायो कैटलिस्ट है या बायो स्टिमुलेंट है जो इंक्रीज कर देता है। ये अगर आपको बाज़ार में ग्रैन्यूल फॉर्म में मिलता है तो उसका 1 टीस्पून आप 5 लीटर के पानी में घोल करके अपने पौधों में, जो उनकी मिट्टी है उसमें दे सकते हैं। और अगर आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है तो 3 ml ले करके 1 लीटर पानी में इसको घोल करके आप उस पॉट में दे सकते हैं, और 1 हफ्ते 15 दिन के अंदर आपको इसका असर भी दिखने लगेगा। ह्यूमिक एसिड को पॉट्स में या फिर सॉइल में देने के लाभ क्या हैं? बस यही है, इसमें पहला लाभ यही है कि ये सॉइल का जो स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करता है और जड़ों को स्पेस प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स सक कर सके, सॉइल से ले सके, और उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है उस प्लांट के लिए, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो न्यूट्रिएंट्स गेन कर सके। दूसरा ये है कि ये सॉइल के जो टॉक्सिन्स हैं उसको कम कर देता है, और जो हार्मफुल होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उनको ब्लॉक कर देता है, जो प्लांट तक नहीं पहुंच पाते हैं सॉइल से। तो ये थे। और एक और तीसरा है कि वो वाटर रिटेंशन को, मतलब पानी को उस पौधे से बाहर जाने के लिए, उड़ने के लिए वो रिड्यूस कर देता है। तो उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है वो होल्ड करके रखता है, पानी मतलब उसमें उस पौधे में ज़्यादा होल्ड करके रखता है। आज का वीडियो मेरा ह्यूमिक एसिड पे था। आपको ये जानकारी कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।